प्रिय श्रोतागणों, आज हम सर्वशक्तिमान परमात्मा के बारे में बात करते हैं। सर्वप्रथम हम उस परमात्मा के बारे में विचार करें जो सर्वोच्च है, सर्वशक्तिमान है, सारी सृष्टि का रचयिता है, जिसकी माया अपरंपार है। सारा जीव जगत उसका अंश है, जिसका संबंध हमारी आत्मा से है। इसलिए इस विशाल और महान शक्ति को ही हम परमात्मा कहते हैं। कोई कहता राम, कोई कहता अल्लाह, कोई कहता वाहिगुरु और कोई कहता राम कहो या रहीम कहो, वाहिगुरु कहो या ईसाई कहो, मतलब तो उसी की बात से है। क्या याद करने के ढंग अलग अलग हों, पर तात्पर्य तो एक ही है कि जल को चाहे हम वाटर कहें या नीर कहें, चाहे तोई कहें, इसीलिए परमात्मा को किसी नाम से पुकारे, मतलब तो उसी सर्वशक्तिमान ताकत से है जिससे हमारा जीवन चल रहा है। कहते हैं कि आस्था और विश्वास, इस पर परमात्मा का रूप आधारित है। मानो तो देव नहीं पत्थर का लेव। अगर हम मानते हैं तो उसी पत्थर को साफ करके पूजा पाठ करके उसी को तो हम देवता मान लेते हैं, और नहीं तो पत्थर तो है ही। तो विश्वास की चीज है। परमात्मा हमें दिखाई क्यों नहीं देते? कौन कहता है परमात्मा दिखाई देते? परमात्मा किसी किसी रूप में आपको बचाने के लिए आते हैं, समय समय पर अवतार धारण करते हैं, जो कि आपकी दुखों से रक्षा करते हैं। अगर एक जीवित व्यक्ति को आप बचा लेते हैं तो आप स्वयं परमात्मा का रूप बन जाते हैं। आपको परमात्मा स्वयं कहते हैं कि मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, मिलना हो तो तुरंत मिलियो पल भर की तलाश में। क्योंकि मैं तो तेरे रोम रोम में समाया हूँ, मेरे को कहाँ पर ढूंढ रहे हो? जो तिल माही तेल है जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। तेरा परमात्मा तो जैसे तिल के अंदर तेल सब जगह समाया है, चकमक पत्थर में आग सब जगह समाई है। इसी तरह तेरा जो परमात्मा है तेरे रोम रोम में समाया है, उसको कहाँ पर ढूंढते हो? वो कहते हैं कि जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। जिनने कोशिश करके भक्ति करके प्रयत्न करके परमात्मा को ढूंढा, उसको तो प्राप्त हो गया। और जो खाली बैठा रहा वो परमात्मा को कैसे प्राप्त करेगा? उसके लिए कर्म करने पड़ते हैं। मैं ढूंढता उसे था, इसे परमात्मा को, मंदिर और मस्जिद में, और वो पाया मुझे गरीब की झोपड़ी में, हल बातें किसान में। तो परमात्मा तो रोम रोम में है। अगर किसी को मंदिर जाने से शांति मिलती है, अगर किसी को मस्जिद जाने से शांति मिलती है, अगर किसी को गुरुद्वारा चर्च में जाने से शांति मिलती है, तो हमें उसकी आलोचना करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उसको जहाँ से शांति मिलेगी वहीं वो जाएगा। इस प्रकार परमात्मा का जो रूप है, यदि आप परमात्मा को देखना चाहते हो तो सही रूप
मजदूर के पसीने में है, किसान की मेहनत में है। और जो परमात्मा है, पत्थर बनकर मंदिर में गए, परमात्मा बन गए। परंतु हम रोज मंदिर में उसी मूर्ति की पूजा करते हैं, फिर भी हम पत्थर के पत्थर ही ले गए। अर्थात गुणों की पूजा होती है। पत्थर को हमने भगवान मान लिया, आस्था या विश्वास से भगवान मान लिया, तो हम उसकी पूजा कर रहे हैं। परंतु हम लोग उसकी पूजा करते हैं, जब तक हम खुद नहीं बदलेंगे, स्वयं नहीं बदलेंगे, तब तक हमें परमात्मा कैसे मिलेगा। इस प्रकार से जो परमात्मा के अनेक रूप हैं, भगवान को कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है कि आत्मा ही भगवान का रूप है। तेरा शरीर मंदिर है और आत्मा इसमें परमात्मा का रूप है। तेरे को ढूंढने जाने का जरूरत नहीं, अंदर झाँक के देखो, तेरे को अपना परमात्मा स्वयं अपने आप में ही मिल जाएगा। धन्यवाद। ये कुछ विचार थे परमात्मा।